तो आज हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट की लिखी पोयम द पुली। जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोइट थे और रिलीजियस पोइट्रीज़ ही पढ़ते थे और रिलीजियस पोइट्रीज़ ही लिखते थे। तो पुल का मतलब होता है खींचना, पुली जिससे खींचा जाता है। तो यहाँ का थॉट ये है कि ईश्वर कैसे अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। When God at first made man, ईश्वर ने जब सबसे पहले इंसान को बनाया, आदमी को बनाया। Having a glass of blessings standing by, तब वो पास में खड़े थे एक गिलास में बहुत सारी blessings लेकर। Let us, said he, उन्होंने कहा चलो हम, pour on him all we can, pour on him all we can, इस पर सारा उड़ेल दें जितना हम उड़ेल सकते हैं, यानी इसे सारी ब्लेसिंग्स हम दे दें। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पान, कि दुनिया की जितनी भी बेशकीमती चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं वो सारी एक में ही डाल दें। आया आपको फर्स्ट एंसर समझ में कि जब ईश्वर ने पहली बार इंसान को बनाया तब वो पास में खड़े हुए एक ग्लास में ब्लेसिंग्स लेकर और उन्होंने कहा चलो इस पर हम सारा उड़ेल दें। पोर यानी उड़ेलना, दुनिया की सभी बेशकीमती चीज़ें जो यहाँ वहाँ डिस्पर्स हैं एक में ही कॉन्ट्रैक्ट कर दें। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, तो सबसे पहले शक्ति, ताकत, सामर्थ्य ने अपना रास्ता बनाया, यानी सबसे पहले आदमी को शक्ति मिली। देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद उसे सौंदर्य मिला। देन विजडम, फिर बुद्धिमता, ऑनर, सम्मान, प्लेजर, आनंद। When almost all was out, जब लगभग सब खत्म हो गया, God made a stay, तो ईश्वर थोड़ी देर के लिए रुके। Perceiving that, alone of all his treasure, rest in the bottom lay, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जितने भी ट्रेजर हैं, जो उनके ख़जाने हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा उस ग्लास के बॉटम में रह गया है। नेक्स्ट एंजा में पोइट कहते हैं फॉर इफ़ आई शुड, सैड ही, क्या मुझे ये देना चाहिए। बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, क्या मुझे ये आभूषण भी अपनी जो कृति है जिसे मैंने बनाया है, जो मेरा क्रिएचर है, उस पर बिस्टो करना चाहिए। बिस्टो मतलब प्रदान करना चाहिए। बिस्टो एक वर्ब होती है जो ब्लेसिंग देने के लिए काम में आती है। ही वुड एडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, वो मेरे तोहफ़ों को ज़्यादा, मेरे जो गिफ्ट्स हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, उन्हें ज़्यादा पसंद करेगा मेरी बजाय। मतलब भक्त भगवान की बजाय जो मैंने उसको ब्लेसिंग्स दी हैं उन्हें ज़्यादा चाहेगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड बी लूजर्स, सो बोथ शुड लूजर्स बी, यानी कि यदि ये आखिरी चीज़ भी मैं उसको दे दूँगा तो वो मुझे नहीं चाहेगा और हम दोनों ही इस प्रकार लूज़र साबित होंगे। अब फाइनल स्टैंजा है येट लेट हिम कीप द रेस्ट, तो उसे बाकी सब रखने दो, बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, पर उसके पास एक रेस्टलेसनेस रहने दो, मतलब आदमी को बेचैन रहना होगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा। लेट हिम बी रिच, उसको अमीर बनने दो, एंड वियरी, थका हुआ, दैट एट लीस्ट, ताकि कम से कम, इफ़ गुडनेस लीड हिम नॉट, ताकि अगर अच्छाई उसे मुझ तक ना लेकर आए तो कम से कम वियरीनेस, थकान, बेचैनी, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, उसे मेरे सीने की तरफ लुढ़का दे ताकि वो आकर मुझसे गले लग जाए। टॉस मतलब लुढ़कना और पलटी मारना, और ब्रेस्ट यानी सीना। मेटाफिजिकल पोएम है ये। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गले से लगा लेता है, वैसे ही ये उसको भी अपने गले से लगा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ ही पोएम फिनिश हो गई है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी पोएम्स और नॉवेल्स के हिंदी समरी और एनालिसिस आप मुझसे चाहते हैं मुझे बताइए, मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।